जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या चीज। जैसे कि पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कंट्रोल ए से लेकर के जेड तक सभी के बारे में शॉर्टकट। अब इसमें हम लोग पढ़े थे कहाँ तक, कंट्रोल के तक। कहाँ तक पढ़े थे? कंट्रोल के साथ के बटन तक। अब इसके आगे हम लोग को जानना है कहाँ से, कंट्रोल प्लस यल। अब देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट। क्या कह रहा है? लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट। यानी कि ये सबसे पहले जब हम बताए थे कि हमको कोई भी प्रैक्टिकल करना है तो कौन सा फाइल ओपन करना है हमको, वर्ड। क्या ओपन करना है? वर्ड। जो ओपन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर। और विंडो प्लस आर करने से क्या लिखेंगे, विन वर्ड। क्या लिखना है? विन वर्ड। और विन वर्ड पे अगर हमको कुछ रैंडम पैराग्राफ चाहिए उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, उसके लिए क्या लिखना है, इक्वल ग्रांड। क्या लिखना है? ब्रैकेट ओपन, फिर क्या करना है, क्लोज। अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करेंगे कुछ यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ आ जाएगा। दिख रहा है सबको? अब इसमें हमको करना क्या है, हमको कंट्रोल प्लस यल बटन का इस्तेमाल करके देखना है। हम आप लोग को बताए थे कंट्रोल प्लस ई से क्या था, सेंटर अलाइनमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? सेंटर अलाइनमेंट। जैसे हम यहाँ कर्सर रखे और इंटर बटन प्रेस करने के बाद हम ऊपर यहाँ पे टाइप कर दिए हेडिंग एक कंप्यूटर का। क्या टाइप कर दिए? कंप्यूटर का हेडिंग टाइप कर दिए। अब ये हेडिंग हमको कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है। कहाँ रखना है? सेंटर में। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल के साथ जब ई बटन का इस्तेमाल करते थे तो कहाँ चला जा रहा था, सेंटर में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, अब ये सेंटर में ना जाए बल्कि कहाँ रहे, लेफ्ट साइड में रहे। कहाँ रहे? लेफ्ट साइड में। इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम कंट्रोल के साथ यल बटन दबाएंगे कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। यानी कि कंट्रोल के साथ अगर जो ई करेंगे तो सेंटर में जाएगा और जो कंट्रोल के साथ यल बटन प्रेस करेंगे तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में। आ रहा समझ में? यानी कि जब कुछ ऐसे हम टेक्स्ट लिखें, हमने क्या किया, ये पूरा टेक्स्ट को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने वास्ते कंट्रोल के साथ ई बटन कर दिए। क्या कर दिए? कंट्रोल के साथ ई। तो सारा टेक्स्ट कहाँ चला गया है, सेंटर। कहाँ चला गया है, सेंटर में। हम ये चाहते हैं कि नहीं ये सेंटर में ना रहे बल्कि किधर आ जाए, लेफ्ट साइड में। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यल। अब जैसे कंट्रोल यल करेंगे सारा पैराग्राफ किधर आ चुका है, लेफ्ट साइड में। फिर अगला बटन कह रहा है हमारा कंट्रोल के साथ यम। अब कह रहा है इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। क्या कह रहा है? इंडेंट फ्रॉम टेक्स्ट। इसका मतलब यह है कि हम अपना फाइल ओपन किए वर्ड का और ओपन करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो ये सिर्फ एक पैराग्राफ दिख रहा है ना, ये एक पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए बल्कि आधा से चाहिए, यहाँ से। यानी कि आधा से क्या इधर रहे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में न रहे। उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस यम। अब देखिए जैसे हम कंट्रोल प्लस यम करते जा रहे हैं तो पैराग्राफ किधर चला जा रहा है, राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या कोई पैराग्राफ दिख रहा है जितना सेलेक्ट किया उसमें से? इसका प्रयोग कब होता है, जब आप लोग कोई बुक देखेंगे ना तो अक्सर कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ पैराग्राफ होता है वो सारा किधर दिखाई देता है, या तो लेफ्ट साइड में दिखाई देता है या तो राइट साइड में। तो आप हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस यम। अब पुनः हमको वापस आना है तो वापस आने का एक शॉर्टकट क्या होता है, इसमें कंट्रोल प्लस क्यू। क्या होता है, कंट्रोल प्लस क्यू। अब ये दिया है रिवर्स इंडेंट। क्या दिया है, रिवर्स इंडेंट। और रिवर्स इंडेंट का मतलब क्या है कि जो हमने इंडेंट लगाया उस इंडेंट से हम क्या हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कौन सा इंडेंट लगाए, कंट्रोल प्लस एम करके पैराग्राफ को लेके चले गए हैं राइट साइड में। पुनः जैसे नॉर्मल था वैसे रखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, क्यू। अब जैसे कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे पहले जैसा हमारा पैराग्राफ हो जाए। आ समझ में? यानी कि जब आपसे कहा जाए नहीं आप ये सेंटर वाला पैराग्राफ जो है आप क्या करिए, राइट साइड में करिए, लेफ्ट साइड में नहीं रहना चाहिए। आप सेलेक्ट करिए और कंट्रोल के साथ क्या करिए, यम। क्या करिए, कंट्रोल के साथ यम। अभी आपका पैराग्राफ किधर चला गया है, राइट साइड। पुनः अगर जो नॉर्मल आपको पहले जैसा लेके आना वापस तो आप कंट्रोल के साथ क्या कर दीजिए, क्यू। क्लियर है सबको यहाँ तक? फिर इसके आगे का दे रहा है कंट्रोल प्लस यम के बाद से कंट्रोल प्लस यन। क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस यन। कि अगर हम कोई भी फाइल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी फाइल बना रहे हैं और फाइल बनाते समय हमारा क्या हुआ कि एक नया पेज हमको चाहिए। क्या चाहिए, नया पेज चाहिए। हम चाहते हैं कि जो पुराना वाला ये पेज हमारा दिख रहा है इसके बजाय हम किसी नए पेज पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकें या कोई नया डॉक्यूमेंट हम बना सकें। हमको क्या करना है, कंट्रोल प्लस यन। अब जैसे हम कंट्रोल प्लस यन करेंगे एक नया पेज आ गया हमारे पास। तो जो सारा लिखे वो दिखाई दे रहा है कहीं, वो भी है। ऐसा नहीं कि डिलीट नहीं, डिलीट हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे हम मिनिमाइज करेंगे तो यहीं पर हमको देखने को मिल जाएगा सारा पैराग्राफ। लेकिन एक जो फाइल हम नया लेके आए हैं, एक न्यू डॉक्यूमेंट आ गया है। अब इसमें हम जो भी बनाना चाहते हैं कलर से नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जितना हम कंट्रोल यन करेंगे
उतना ही हमारे पास न्यू पेज आता जाएगा। जैसे हम आएंगे तो आप दिख रहा है कितना लिया है अभी, 4। कितना लिए हैं, 4। जितना कंट्रोल एन करेंगे उतना एक नया पेज हम यहाँ से ले आ रहा समझ में। फिर इसके आगे यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का मतलब क्या दे रहा है, ओपन सेव फाइल। ओपन सेव फाइल का मतलब यह कि जो फाइल हम पहले से सेव कर लिए, क्या कर लिए हैं, जो फाइल हम पहले से सेव कर लिए हैं उस फाइल को अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस ओ बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन किए रहेंगे तब। अभी अगर हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किए रहे और चले जाएं डेस्कटॉप पे, कहाँ जाएं, डेस्कटॉप पे। अब डेस्कटॉप पे क्या हम कंट्रोल करेंगे, ये काम करेगा, नहीं काम करेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमारा कोई डॉक्यूमेंट ओपन नहीं हुआ। हमने वर्ड का ही अपना फाइल ओपन किया और ओपन करने वास्ते लिए हम इस फाइल को पहले क्या कर दी, फाइल पे गए और फिर कहाँ चले गए, सेव। और सेव पे जाने के बाद लोकेशन दे दी कहाँ, ब्राउजर। और ब्राउजर पे जाने के बाद हम फिर इसको दे दिए कहाँ, डेस्कटॉप पे। कहाँ दे दिए, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे कंप्यूटर नाम से हम इसको क्या क्या कर दिए, सेव कर दिए। क्या कर दिए, सेव। अब देखिए हमारा कहाँ सेव हुआ फाइल, जब हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे हमको दिखाई देगा किस नाम से, कंप्यूटर नाम से। किस नाम से दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर नाम से। अब चलिए हम पुनः नया पेज ओपन कर लिए, विंडो प्लस आर, यहाँ पे टाइप किए विनवर्ड, ओपन हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि इस पे कुछ लिखना नहीं है हमको, लेकिन जो फाइल हम बना के सेव किए, किस नाम से सेव किए हैं, कंप्यूटर नाम से, वो हम यहाँ पे ओपन कर सके। हम कंट्रोल प्लस ओ बटन दबाएंगे तो पहले हमसे पूछेगा वो फाइल कहाँ से ओपन करना है। देखिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, कंप्यूटर। और कंप्यूटर में आने के बाद फिर कहाँ, ब्राउज। और कहाँ सेव किए हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे किस नाम से है, कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, ओपन। अब जैसे हम ओपन करें, क्या ये फाइल ओपन हुआ, आ रहा समझ में। यानी कि जो फाइल हम पहले से बना के सेव कर लिए, जब हमको जरूरत पड़ा नहीं हम एक फाइल बना रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ हम वो फाइल क्या कर सके, आसानी से हम ओपन कर सकें, तो कंट्रोल प्लस ओ बटन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके आगे कह रहा है कंट्रोल प्लस पी। क्या कह रहा है, कंट्रोल प्लस पी, कि कोई भी फाइल हुआ हम बना लिए और बनाने के बाद हमको क्या करना है, प्रिंट करके बाहर निकालना है। क्या करना है, प्रिंट करके बाहर निकालना है। प्रिंट कब करते हैं हम लोग, कि जब हमको सॉफ्ट कॉपी को किसी हार्ड कॉपी के रूप में कन्वर्ट करना होता है, हम वहां पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल प्लस पी। अब हम आगे अपने वर्ड के पेज पे, और वर्ड के पेज पे आने के बाद हम कर दिए कंट्रोल के साथ पी। क्या कर दिए, कंट्रोल के साथ पी। अब बता रहा है कि प्रिंट करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट ऐसे ही प्रिंट होकर बाहर आएगा, जो प्रीव्यू दिख रहा है। और जैसे हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर में कोई प्रिंटर डिवाइस लगा है, उसको प्रिंट करके बाहर एक हार्ड कॉपी के रूप में निकाल दे। आ रहा समझ में। यानी कि जब भी हमको किसी फाइल को लग रहा है कि नहीं हमको प्रिंट करना है और वहां पे आपको प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप सिंपल क्या करिए, कंट्रोल प्लस पी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यही आ जाए कहाँ पे, किसी ब्राउजर पेज पे। कहाँ गए, इसी ब्राउजर पेज पे। और इसी ब्राउजर पेज पे हम कुछ सर्च कर लिए, क्या किए, कुछ सर्च किए, या जो गूगल फाइल ये दिखाई दे रहा है ना, इसी पेज का हमको प्रिंट करके बाहर निकालना है। सिंपल आप कंट्रोल के साथ क्या करिए, पी। अब जैसे हम कंट्रोल के साथ पी बटन प्रेस किए, अब ये प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसे ही हमारा पेज प्रिंट होके बाहर आएगा। अब जैसे हम यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो प्रिंटर डिवाइस लगा रहेगा वो क्या करेगा, प्रिंट करके बाहर निकाल देगा। और यदि कोई अभी प्रिंटर नहीं लगा तो किसके रूप में सेव होगा, पीडीएफ के रूप में। किसके रूप में सेव होगा, पीडीएफ के रूप में। चलिए जैसे हमने किस पे क्लिक किया, प्रिंट। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूछ रहा है पहले कहाँ सेव करना है, तो लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप। और जो नाम देना है, जैसे पीडीएफ है ना, हम यहाँ पे टाइप कर दिए पीडीएफ। और पीडीएफ टाइप करने में क्या कर दिए, सेव। अब जैसे हम सेव पे क्लिक किए हैं, ध्यान दीजिए क्या हो चुका है, पीडीएफ नाम से यहाँ पे आया डेस्कटॉप पे। अब हम इसको ओपन करेंगे तो वही फाइल दिखाई देगा जो फाइल हम प्रिंट किए। आ रहा है समझ में ना। यानी कि हमको क्या करना हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को जब प्रिंट करना हो तो कंट्रोल प्लस पी बटन का हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, हो जाएगा। और इसके आगे हमारा बटन दे रहा है कौन सा, कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल प्लस क्यू का दे रहा है रिवर्स इंडेंट, जो अभी हमने बताया कि हम कोई पैराग्राफ लिए और पैराग्राफ लेने के बाद हम क्या करते गए, सेलेक्ट किए। और सेलेक्ट करने से कंट्रोल यम करते गए, क्या करते गए, कंट्रोल यम। तो क्या वो हमारे पैराग्राफ में इंडेंट लग रहा है ना, सारा पैराग्राफ किधर जा रहा है, राइट साइड में। हम ये चाहते हैं कि नहीं राइट साइड में न रहे, हमारा लेफ्ट साइड से ही रहे, तो क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ क्यू।
अब जैसे कंट्रोल क्यू करेंगे पुनः वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। और उसके अगला बटन दे रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस आर। क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस आर। अभी दे राइट अलाइन टेक्स्ट। अब जैसे कि हम आज अपने अगर जो पेज पे हम इस पैराग्राफ को क्या कर रहे थे, या तो सेंटर कर रहे थे या तो अभी लेफ्ट कर रहे थे, लेकिन हमसे ये कहा जाए कि नहीं आपको ना ही सेंटर में रखना है और ना ही लेफ्ट में रखना है, बल्कि कहाँ रखना है, राइट साइड में। कहाँ रखना है, राइट साइड में। आप क्या करिए, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने से क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस आर। अब जैसे कंट्रोल प्लस आर किए, कहाँ चला गया पैराग्राफ, राइट साइड। चलिए हम सबको करना चाहते हैं, कंट्रोल ये करके क्या कर लिए, सबको सेलेक्ट और कंट्रोल प्लस आर कर दिए। अब देखिए सारा पैराग्राफ किधर से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट साइड से। यानी कि जो भी पैराग्राफ है हम ये चाहते हैं कि नहीं वो लेफ्ट से रहे तो कंट्रोल प्लस यल करेंगे, चाहते हैं सेंटर में रहे तो कंट्रोल प्लस ई करेंगे, और चाहते हैं नहीं राइट साइड से रहे तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर करेंगे। आया समझ में। अब चलिए हम कंट्रोल प्लस ई कर दिए, कहाँ चला गया है, सेंटर। कंट्रोल प्लस यल किधर चला गया, लेफ्ट। और कंट्रोल प्लस आर कर दिए, कहाँ चला गया, राइट। आया समझ में आता। चलिए फिर हम कंट्रोल यल करके और आगे अगले बटन पे। अब ये दे रहा है कंट्रोल प्लस यस। क्या दे रहा है, कंट्रोल प्लस यस। अब कह रहा है सेव, कि किसी फाइल को जो आपको सेव करना है, आपको सिर्फ एक कंट्रोल प्लस यस बटन जैसे प्रेस करेंगे उस फाइल को क्या कर देगा, सेव कर देगा। अब अगर हम आ गए इसी फाइल पे और हम क्या कर दे, कंट्रोल प्लस यन, एक नया पेज आ जाएगा ना। हम इक्वल किए और इस पे लिखे रैंड। क्या लिख दिए, रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। कुछ रैंडम पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, हम इसी को चाहते हैं सेव करना, हमको फाइल पे जाने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ किस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस यस बटन जैसे प्रेस करेंगे तब ये पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है, जहां लोकेशन देना वहां लोकेशन दे। जैसे हमने ब्राउज पे गए और ब्राउज पे जाने वाले लोकेशन दे दिया डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाने वाले जो नाम देना नाम देंगे, और नाम देने वाले क्या कर लेंगे, सेव। यानी कि हम किस बटन का इस्तेमाल किए यहाँ पर, कंट्रोल प्लस यस। अब जैसे हम कंट्रोल प्लस यस बटन प्रेस करेंगे प्रिंट का सेव का ऑप्शन दे रहा है। अब जहां सेव करना वो लोकेशन चूज करके हम आसानी से सेव कर सकते हो जाएगा। और यस के बाद फिर आता है हमारा क्या चीज, कंट्रोल प्लस टी। अब करा टैब ब्राउजर न्यू टैब, कि कोई भी अगर हम ब्राउजर पेज ओपन किए हैं और अगर हमको एक नया टैब लेके आना है हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस टी का। अब अगर हम गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, या कोई ब्राउजर पेज का इस्तेमाल करें तो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी हमने गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पे कुछ सर्च कर लिया, जैसे हमने सर्च कर लिया यहाँ पे क्या चीज, यूपी बोर्ड रिजल्ट। क्या सर्च कर लिए, यूपी बोर्ड रिजल्ट। अब हम चाहते हैं ये भी रहिए क्लोज ना हो, बल्कि एक और हम सर्च कर सकते हैं, वो हमारा सरकारी रिजल्ट। क्या हो, सरकारी रिजल्ट हो, तो क्या इसको क्लोज करने जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ से एक नया टैब लेंगे। क्या करेंगे, एक टैब लेंगे और इसी टैब को ओपन करने का शॉर्टकट किया कंट्रोल प्लस टी। अब देखिए जैसे हम कंट्रोल प्लस टी किए एक नया टैब हमारे पास आ चुका है, दिख रहा है ना। अब जो भी हम सर्च करना चाहते हैं इस बार कर दे सरकारी रिजल्ट, सर्च करके लाया सरकारी रिजल्ट। अब हम कर दिए फिर कंट्रोल प्लस टी, एक और टैब आ गया। अब यहाँ पर हमने सर्च कर लिया क्या चीज, ट्रिपल सी ऑनलाइन। क्या सर्च कर लिए, ट्रिपल सी ऑनलाइन। अब देखिए कितना टैब खुला है, पहला जैसे ये खुला था हमारा जीआईटी पडरौना, शेड्यूल डेट, पोस्ट अटेंडेंट, उसका दे रहा है यहाँ पे यूपी बोर्ड रिजल्ट। फिर हमने क्या ओपन किया, सरकारी रिजल्ट। फिर अगला हमने ओपन किया क्या चीज, ट्रिपल सी ऑनलाइन। आ रहा समझे ना। ऐसे जितना हमको चीज सर्च करना है हम एक ही ब्राउजर पेज को ओपन किए रहेंगे तो भी हम अलग अलग पोर्टल आसानी से हम सर्च कर सकते हैं। और उस टैब को ओपन करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी। और उसके अगला बटन दे रहा है कंट्रोल प्लस टी के बाद से कंट्रोल प्लस यू। अब कह रहा है अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट। अंडरलाइन का मतलब क्या है, कुछ कोई भी पैराग्राफ हम लिखे रहे हैं, क्या किए रहे हैं, कोई भी पैराग्राफ अगर हम लिख रहे हैं और उस पैराग्राफ उस पैराग्राफ को लिखने के बाद हम ये चाहते हैं कि उसके नीचे क्या आ जाए, कुछ अंडरलाइन जैसा आ जाए। क्या आ जाए, अंडरलाइन। हम क्या किए, बस हम चाहते हैं दो ही पैराग्राफ पे रहे, तो दो को क्या किए, सेलेक्ट और कंट्रोल के साथ क्या कर दिए, यू। अब देखिए जैसे कंट्रोल के साथ यू बटन प्रेस किए है ना, इन पैराग्राफ के नीचे क्या आ चुका है, अंडरलाइन। क्या इसके नीचे आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया था। सिर्फ किसको सेलेक्ट किया था, ऊपर वाले दो पैराग्राफ को जिसके नीचे अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। और पुनः इसको हटाना है तब क्या करेंगे,
बस वही पुनः कंट्रोल के साथ यू बटन जैसे प्रेस करेंगे अंडरलाइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी कि कंट्रोल यू से हम लगा भी सकते हैं और कंट्रोल यू से हम हटा भी सकते हैं। आ रहा समझ में? अब उसके अगला दे रहा है यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी। क्या दे रहा है? कंट्रोल प्लस भी। और कंट्रोल प्लस भी का मतलब क्या होता है? पेस्ट। क्या होता है? पेस्ट सबको पता है ना? कौन सा पेस्ट? ब्रश वाला पेस्ट। हाँ, कि अगर हम क्या किए, किसी फाइल को कॉपी किए और जहां पे रखना वही हमको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। तो जैसे हमने क्या किया, कंट्रोल सी से कॉपी कर ली ऊपर वाले पैराग्राफ को, जो वीडियो प्रोवाइडर्स वाला पैराग्राफ दे रहा है, इसको हम सेलेक्ट किए और कंट्रोल सी से क्या कर दिए, कॉपी। और हम ये चाहते हैं यहाँ नीचे रख सकें, क्या कर सकें, नीचे रख सकें, तो हमको क्या करना होगा, पेस्ट। क्या करना होगा, पेस्ट। और इसी पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस भी। अब जैसे हम कंट्रोल प्लस भी करेंगे वो पैराग्राफ नीचे पेस्ट होके आ जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसके अगला कह रहा है कंट्रोल प्लस भी के बाद से कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब कह रहा है क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, कि जो करंट में आपने डॉक्यूमेंट को ओपन किया है वो डॉक्यूमेंट को जब आप क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम आगे अपने पेज पर, और पेज पे आने के बाद हम कंट्रोल प्लस क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू। अब जैसे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन प्रेस कर रहे हैं, अब ये कह रहा है कि इस फाइल को आपको क्या करना है, सेव करना है कि नहीं सेव करना है, सेव करना है। नहीं सेव करना है तो हम क्या कर देंगे, डोंट सेव। अब जैसा हम डोंट सेव कर दिए वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो गया है, क्लोज। क्लोज हुआ है ना। चलिए एक और डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हुआ है, इसको भी हम चाहते हैं ये भी ना रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। इस फाइल को सेव करना है कि नहीं, नहीं करना है तो क्या कर देंगे, डोंट सेव। अब देखिए ये फाइल क्लोज हुआ, यहाँ कोई फाइल दिख रहा है, पेज कोई हमारा दिख रहा है नहीं। अब हम आसानी से यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, हो जाएगा। फिर इसके आगे आपने दे रहा है कंट्रोल प्लस यक्स, और कंट्रोल प्लस यक्स का क्या दे रहा है, कट सेलेक्टेड टेक्स्ट। यानी कि हम कोई भी पैराग्राफ लिखे हैं और उस पैराग्राफ का हम ये चाहते हैं लोकेशन चेंज करना, क्या करना, लोकेशन चेंज करना, तो हम पहले क्या करेंगे, कट करेंगे। और कट करने से पहले उस पैराग्राफ को हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट। क्या करना होगा, सेलेक्ट। एग्जाम्पल के लिए हमने ओपन किया वही कंप्यूटर वाले फाइल को, और ओपन करने के बाद हम ये चाहते हैं कि जो ये कंप्यूटर वाला हेडिंग हम दिए हैं ना, ये कंप्यूटर वाला हेडिंग हमारा ऊपर न रह करके बल्कि कहाँ हो, यहाँ नीचे रहे। कहाँ रहे, इसके नीचे रहे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस वाले टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने से कंट्रोल के साथ कौन सा बटन प्रेस करेंगे, यक्स। देखिए पैराग्राफ वहां पे है, क्या हो चुका है, कट। अब जहां रखना वहां कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस क्या करेंगे, वी। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आसानी से उस पैराग्राफ को रख सकते हैं। आया समझ में? यानी कि जब हम कहीं देखिए कंट्रोल प्लस यक्स या कहीं सुने अगर जो कट, तो आप एक ही जवाब देंगे, कट का मतलब क्या होता है, लोकेशन चेंज करना। क्या करना, लोकेशन चेंज करना, या एक जगह से हटा कहीं हमको दूसरी जगह रखना हो तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कट का। फिर आगे कह रहा है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई का कह रहा है रीडू लास्ट सेक्शन, और कंट्रोल प्लस जेड का कह रहा है अंडू। तो ध्यान दीजिए हम क्या किए, अपने फाइल पे आए, और अपने फाइल पे आने के बाद से हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके और डिलीट कर दिए। क्या किए, डिलीट कर दिए। और डिलीट करने के बाद पुनः वापस लाना था, हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो क्या आएगा, वापस। और चाहते हैं कि नहीं ये जैसे पहले था वैसे पुनः हो जाए, तो क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस वाई। क्या पुनः डिलीट हो गया है ना। यानी कंट्रोल प्लस जेड से वापस ला भी सकते हैं और कंट्रोल प्लस जेड से वापस डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी काम करते गए। चलिए एग्जांपल के तौर पर हमने इस भी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। क्या कर दिए, डिलीट। फिर हम नीचे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके क्या कर दिए, डिलीट। फिर आगे हम नीचे वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर दिए, डिलीट। अब हमको क्या करना है, अंडू करके लाना है, लेकिन हमको इसी पैराग्राफ तक लाना है, इस पैराग्राफ तक वापस नहीं लाना है। अब हमने 3 बार क्या किया, डिलीट किया है ना, हमको 3 बार पीछे नहीं लाना, बल्कि एक ही बार या 2 ही बार पीछे लाना है, 3 बार पीछे नहीं जाना है। लेकिन किसी कारण से हम कंट्रोल जेड किए, कितनी बार कंट्रोल जेड हो गया हमसे, 3 बार। कितनी बार हो गया है, 3 बार। तो एक बार हम वापस भेजना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई का। अब देखिए क्या हो, एक बार वापस गया, हम चाहते नहीं एक बार और वापस चला जाए, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई। एक बार और वापस चला जाएगा, फिर कंट्रोल प्लस वाई, एक बार और क्या होगा, वापस। पुनः वापस लाना है तो कंट्रोल प्लस जेड। आ रहा समझ में? इसका मतलब एक बार और ध्यान दीजिए कि जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास क्या है, कोई डॉक्यूमेंट है
और डॉक्यूमेंट बनाते समय हमने ये किया, किसी फाइल को 3 बार हमने कुछ डिलीट कर दिया, क्या कर दिए, 3 बार डिलीट कर दिए या 4 बार डिलीट कर दिया, सिर्फ हमको 2 ही स्टेप लेके आना, उससे पीछे वापस नहीं लाना। लेकिन हम कंट्रोल जेड किए और 2 बार होने के बजाय कितनी बार हो गया है, 4 बार, तो पुनः हमको 2 वापस करना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई जैसे करेंगे तो 2 बार हम उसको क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। आया समझ में? ये रहा हमारा क्या चीज, कंट्रोल प्लस ए से लेकर के और कहां तक, जेड तक, जिसका शॉर्टकट के हम इस्तेमाल करके देखे, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ जरूर कुछ न कुछ काम कर रहा है। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो आप लोग कंट्रोल प्लस के तक नोट कर लिए थे ना, थोड़ा सा इसके आगे नोट कर लीजिए।